जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो आपकी तैयारी जेल पट्टी की चल रही होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज 3 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट यानी 2 बजे के क्वेश्चन आपको हिंदी के डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, तो 20 हम 20 करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल जीके में एक हिंदी का टच है, हिंदी का क्वेश्चन है, तो उसको भी हम साथ में कर लेते हैं, क्योंकि 20 तो 20 करना नहीं है कि 20 केवल कर लिए बस छोड़ दिए। फिर ये जीके क्वेश्चन है, एक हिंदी में है। श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था, और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन है। चलिए हिंदी क्वेश्चन हम आपको साथ में करते हैं। तो हिंदी क्वेश्चन आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का, पहला क्वेश्चन, उल्लास के लिए संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास के लिए संधि विच्छेद यहाँ पास कौन सा होगा? उल्लास के लिए संधि विच्छेद तो बताना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा? उत्धनलास बराबर क्या हो जाएगा? उल्लास। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किस में रहती है? जिसमें हलंत लगा रहता है। हलंत मतलब जैसे ये ता लिखा है उसमें इस तरह का हलंत लगा रहेगा, जैसे टा लिखा है उसमें इस तरह का नीचे हलंत लगा रहता है। ठीक है, जो डंडी नीचे खिंची रहती है उसको हलंत बोलते हैं। तो पहले पद में जो हलंत लगा रहेगा उसमें व्यंजन संधि रहती है। चलिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला, तन मन और धन का समासिक विग्रह क्या होगा? तन मन और धन का समासिक विग्रह क्या होगा? तन मन और धन से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तन मन और धन से इसका समासिक विग्रह हो जाएगा सेकंड वाले का। नि उपसर्ग से, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताइए आप, कौन शब्द बना है नि उपसर्ग से? तो कौन सा बना है? निवारण। निवारण मतलब कि काम का निवारण यानी सल्यूशन, निवारण। तो क्या हो जाएगा? निवारण नि उपसर्ग से बना। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगा रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो अंत में लगता है उसे हम प्रत्यय करते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भी समय एक सेकंड न व्यस्त करते हुए, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख होना और बुद्धि भ्रष्ट होना। तो क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन मतलब कि मूर्ख। मुहावरे और लोकोक्ति आपसे आनी चाहिए, मुहावरे और लोकोक्ति भी पूछी जाती है। तो ये तो सरल होते हैं काफ़ी इजी तौर पे। अगर हिंदी भाषी राज्य के अब हम सब लोग हैं तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सम्मान में से कौन संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सम्मान क्या हो जाएगा? समधनमान क्या हो जाएगा? सम्मान। समधनमान क्या हो जाएगा? सम्मान। इसमें भी हलंत लगा है तो इसमें भी क्या कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक। तो छठवां क्वेश्चन, सेठ साहूकार का समासी विग्रह क्या हो जाएगा? सेठ साहूकार का मतलब सेठ साहूकार, तो सेठ और साहूकार इसका समासी विग्रह हो जाएगा। सेठ अलग है, साहूकार अलग है, दोनों के बीच ये संयोजक चिन्ह लगा है। तो मतलब कि सेठ और साहूकार दोनों ही महान हैं, मतलब कि दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब उस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान रहता है। कौन से में? द्वंद्व समास में, मतलब कि दोनों पद प्रधान रहते हैं, पहले वाला भी और बाद वाला भी, द्वंद्व समास में। और द्विगु समास में तो वो रहता है जो पहले संख्या वाला वाक्य रहे उसमें, जैसे पंचवटी द्विगु समास हो गया। महानता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो महानता का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? महत्ता। तो क्या हो जाएगा इसका? महत्ता हो जाएगा शुद्ध रूप। ठीक। चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल के लिए सही पर्यायवाची शब्द पंक्ति को चुनिए। पर्यायवाची शब्द की पंक्ति है, 4 ऑप्शन है, उनमें से सही पंक्ति को आपको चुनना है कि फूल का पर्यायवाची क्या होगा। तो पुत्र, पुत्र तो होगा नहीं, तो ऑप्शन काटता है, जब वहाँ ऑप्शन टिक करना होता तो ऑप्शन काटते चलते हैं। तो ये पुत्र तो होगा नहीं, तो ये कट गया। पुष्प है, इसको लिए रहते हैं। पुष्प तीनों में ऑप्शन पुष्प है, इसको लिए। कुम नहीं है होता, कुसुम होता, तो कुसुम हो गया। प्रसून, प्रसन्न तो नहीं होता, तो कौन सा होगा? प्रसून। पुष्प, सुमन, प्रसून। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए कौन सा क्वेश्चन, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। जिसका आकार ना हो तो क्या हो जाएगा? निराकार। जिसका आकार ना हो निराकार, क्या हो जाएगा इसका? निराकार। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन ये रहा। आप बताइए, न्याय शास्त्र का ज्ञाता निम्न में से कौन सा है? न्याय शास्त्र का ज्ञाता किसे कहा जाता है?
तो न्याय ज्ञाता को, न्यायास्त्र को, न्यायिक को और न्यायिक को तो किसे कहा जाता है? न्याय शास्त्र का ज्ञाता। बताइए 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 आप लोग, तो किसे कहा जाता है? न्यायिक को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? न्यायिक को। न्याय शास्त्र का ज्ञाता न्यायिक को, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, अब उपसर्ग से बना शब्द, ये करेक्ट आंसर भी आ जाता है साथ में, मैं इसे छिपाने का प्रयास करूँ, करेक्ट आंसर ना आ पाए। तो अब उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो अवनति, अविकल, अभित्र, अव्याहित। तो क्या हो जाएगा? अवनति। तो क्या हो जाएगा? अविकल तो है नहीं, अभित्र भी नहीं है, तो कुछ रिलेशन नहीं इनमें, तो अवनति हो जाएगा केवल। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका अवनति, अवकल। अब आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन हो गया, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति कौन सी है? भू, वसुधा, धरित्री, भू, भुजा, धरती, भू, भूमि, धरती, भूधर, भूमि, धरती। धरती धरती धरती, तीन में धरती धरती है तो अशुद्ध लिखा, केवल धरती ये बी वाले ऑप्शन में और सी वाले ऑप्शन में लिखा केवल धरती। तो दो ऑप्शन में से तो कोई एक होगा, तो दो ऑप्शन पकड़े हुए अभी। अब भूमित्रा तो होगा नहीं कभी, भू तो दोनों में है, तो भूमि हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? भू, भूमि और धरती पृथ्वी के पर्यायवाची। बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। यथार्थता के लिए सही शब्द निम्न में से शुद्ध रूप बताइए। यथार्थता, 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 यथार्थ, तो क्या हो जाएगा? यथार्थ, यानी यथार्थ मतलब जो सत्य हो, यथार्थ। एकाग्रचित, एकाग्रचित का शुद्ध निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? अपोजिट बताना है आपको। एकाग्रचित मतलब कि जो एक काम में पूरा चित्त ध्यान लगाए उसे एकाग्रचित कहते हैं। एक काम में ध्यान रहे उसके एकाग्रचित, जैसे आपका ध्यान केवल पेपर में रहे, किसी और में दूसरी विषय में नहीं। तो क्या हो जाएगा? एकाग्रचित का क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकाग्रचित का क्या हो जाएगा? अन्यमनस्क चित्र, मतलब कि जो अदर दूसरे सभी कामों में चित्र है, सभी कामों में केवल शुद्ध रूप बस छाटना है। तो अन्यमनस्क क्या हो जाएगा? ये वाला अन्यमनस्क चित्त हो जाएगा, अन्यमनस्क। ठीक, तो इसका ये वाला ऑप्शन। ऋणात्मक का ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन, देखते ही बन जाएगा। अपोजिट बताना है, विलोम क्या हो? ऋणात्मक क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो इसका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब कौन सा है? ईया प्रत्यय, ईया। अब बताइए आप, ये तो बहुत ही सरल है, बन जाना चाहिए। एक एक सभी से मैं आंसर चाहूँगा कि सभी से बने। ईया प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा शब्द ईया प्रत्यय से बना है? अरियल, चतुराई, खटिया, पहुनाई। ईया प्रत्यय अरियल, अरियल ये तो आता ही नहीं अरियल में। चतुराई ये तो आई प्रत्यय आता है, तो इसमें ये भी खटिया न हो। खटिया और पहुनाई तो इसमें भी आई आता है, तो केवल खटिया में आता है, खाट धन या खटिया। तो ये हो गया इसका। ये 17वां क्वेश्चन में चलते। कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी शंका, कोई भी दुख परेशानी तो रही है आपको ना? चरण धरत चिंता करत, भावै नींद न सोर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार कब होता है? जब किसी शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ होता है। ठीक, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष अलंकार का उदाहरण है पानी न उभरे मोती मानस चून, ये वाला श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें श्लेष अलंकार, तो पानी गए न उभरे मोती मानस चून, इसमें मोती मानस चून और तीनों में पानी का अलग अलग अर्थ है। तो दो या दो से अधिक अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन सभी का अर्थ भिन्न भिन्न हो। ठीक है, सभी का मतलब अलग अलग हो, तो वहाँ पास श्लेष अलंकार होता है। आइए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम गंवाए। जो संपत्ति शिव रवनति, दीन दये दसमाथ, सो संपदा विभीष नहीं, संकुच दीन रघुनाथ। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस, वात्सल रस,
रौद्र रस, वीर रस, तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, आपने अभी तक भी याद ना किया। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जिस वाक्य को पढ़ने से जोश या उत्साह नामक स्थायी भाव की मन में आता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ठीक, ये 18वां क्वेश्चन होगा। आइए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए, जो रहीम कतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधियारो होए। मतलब कि जो रहीम गति दीप की यहाँ कुल कपूत, यहाँ दीप यानी दीपक और कुल कपूत मतलब कि कुल में जो लड़का होता है उसकी, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए, मतलब कि जलाने पर उजाला करता है, और ज़्यादा जो बढ़ता है मतलब बड़े अंधेरों हो, जो मतलब ज़्यादा जब दीपक बुझने वाला होता है तब उसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। श्लेष अलंकार हो जाएगा दो से अधिक शब्द की दो से अधिक अर्थ निकले, उसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। ये पिछले क्वेश्चन भी हो चुका है श्लेष अलंकार के विषय में। तो कौन सा जाएगा? श्लेष अलंकार। 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, ये मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। जवाब दीजिए। 20वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आजू की छबीली छवि छटा चित्त बेधि रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। आजू की छबीली छवि छटा चित्त बेधि रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। इसमें पढ़ने से काफ़ी अच्छा लगता है वैसे हिंदी पढ़ने में। तो कौन सा इसमें फिलहाल रस हो जाएगा? भक्ति रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। तो कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब कि जो हैप्पीनेस वाला होता है, जिसमें किसी की सुंदरता का वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार हो। और जो वियोग श्रृंगार मतलब सैड वर्जन में जो रहते हैं उसमें वियोग श्रृंगार रहता है, मतलब कि जो दुखी रहते हैं उसमें वियोग श्रृंगार, मतलब जो बिछड़ने के लिए उल्लेख करता है उसमें वियोग श्रृंगार रहता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। तो स्थायी भाव आप कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। अगर स्थायी भाव आपसे पता है तो आपको 1 या 2 नंबर, कम से कम तो 1 नंबर तो आपको दे कर ही जाएंगे स्थायी भाव। तो वीडियो कैसा लगा आपको? 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हिंदी के, काफ़ी आपको अच्छे लग रहे होंगे। नीचे इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे हिंदी के। कोई भी दुख तकलीफ, वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कि चलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते है और हमेशा आपके चेहरे मुस्कान बनी रहे। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।